धक्का मारा? Are you sure? रितेश, आई एम 100% श्योर मुझे किसी ने धक्का मारा था। किसने? कुछ देखा तुमने? इससे पहले कि मैं देखती, मैं शायद बेहोश हो गई। अजब अजब, रिलैक्स रिलैक्स। पानी पी लिया? नो, आई एम गुड। मेरे भाई राहुल आजा यार, कैसा है? कैसा है भाई? क्या है ये सब रितेश? घर में इतना कुछ हुआ और तूने मुझे बताया तक नहीं। चल तू अब आ गया ना, अब संभाल लेना। और भाभी कैसी है अभी आपकी तबीयत? अब ठीक हूँ मैं। तू इंदु से बात कर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस भाभी, काश में यही होता। इट्स ओके, अब तुम आ गए हो ना, अब देखना मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। वैसे भाभी, डॉली चाची ने मुझे बताया समीर की बेल के बारे में, एंड आई नो कि अगर आपने समीर की बेल करवाई है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा, वरना आप बेवजह इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे। राहुल, जी भाई। क्या है ये ब्रो? ये पेपर्स हमें हाई कोर्ट में सबमिट करने हैं। जून की कस्टडी पेपर्स हैं। आज से फाइल तू संभालेगा। श्योर ब्रो, ऑफ कोर्स। अब मैं वापस आ गया ना, तू अब से ये सब काम मुझ पे छोड़ दे। पर अब से तू सिर्फ भाभी का ध्यान रखेगा, और जब तक ये ठीक नहीं होगी तू यहाँ से हिलेगा नहीं, है ना भाभी? दी, कैसी है दी अब आपकी तबीयत? ठीक हूँ मैं। अभी भी नाराज है तू मुझसे? हाँ, बहुत ज्यादा। अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती इंदु, मन कर रहा है एक थप्पड़ मारूं। लापरवाह लड़की। आउच! सॉरी। मजाक कर रही थी। प्लीज जल्दी से ठीक हो जा। तू यहाँ पे ऐसे बैठी हुई ना एकदम भी अच्छी नहीं लग रही है। तू सीढ़ियों से गिरी कैसे? पैर फिसल गया था तेरा? मेरा पैर नहीं फिसला विवेक, मुझे किसी ने धक्का मारा था। किसने? पता नहीं, पर इतना यकीन से कह सकती हूँ कि किसी ने तो मुझे धक्का दिया था। ये समीर ने तो नहीं किया? डेफिनेटली समीर नहीं किया होगा। जिस तरह लिविंग रूम की लाइट गई थी, ये कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। मेरा बस चले ना, अभी के अभी उसको उठा के घर से बाहर फेंक दो, ताकि वो जून को साथ में लेके जा सके। इसीलिए तो चुप बैठा हूं यार। मैं नहीं चाहता हूं कि इस सब का बुरा असर जून पे हो। तो अब हम क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे थोड़ी रहेंगे। अंजलि, हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के स्मार्टली करना होगा। मौज का फोन आ रहा है, उन्होंने कहा था पहुंचते तेरी बात करवा दो। ले बात कर ले। कैसी है मेरी बच्ची? तुझसे मिलने के लिए आने ही वाली थी, पर तेरे पॉपजी कभी भी आते होंगे। मौज में ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो ना। और सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज था। मैं भी तुझसे मिलने के लिए जल्दी ही आऊंगी। मैंने तुझ पर इतना गुस्सा किया, उसके लिए सॉरी हो। बस लास्ट टाइम के लिए सॉरी। मौज, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपको मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है, और मुझे पता है आपका गुस्सा किस वजह से था। अच्छा इंदु बेटा, तू सीढ़ियों से कैसे गिरी? मौज को अगर सच बताया तो वो परेशान हो जाएगी। वो पहले से इतनी परेशान है, मैं उन्हें सच बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। मौज, आप वो सब छोड़ो ना, आप मेरी टेंशन मत लो। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी ना, सबसे पहले मैं आपसे मिलने आऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। हमेशा तेरी और जून की चिंता लगी रहती है मुझे। आप ना रोते बहुत हो। ये रोना हमारी खानदानी बीमारी है क्या? तेरी आवाज से लग रहा है कि तू भी रो रही है। मैं कुछ भी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इंदु बेटा, एक बात बता, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? मतलब कि ये जो तू सीढ़ियों से गिरी है, इसके पीछे कहीं समीर? नहीं मौज, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इंदु बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ ले,
जैसे तेरे लिए जोन है ना, वैसे ही मेरे लिए तू है। जैसे तू कभी जोन को कुछ नहीं होने देगी ना, वैसे ही मैं भी तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी शेरनी जैसी मौज अगर मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा इंदु बेटा, मैं फोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई है। और हाँ, अपना ध्यान रखना और रोना बिल्कुल नहीं। बाय मौज। अरे क्या हाल है? क्या हुआ? अरे सुनीता, क्या बात है? रो क्यों रही हो? अरे आशा ठीक है ना? वो समीर ने फिर से कुछ किया तो नहीं? नहीं, आशा बिल्कुल ठीक है, पर इंदु सीढ़ियों से गिर गई है और डॉक्टर ने कहा कि इसे छोटे से फ्रैक्चर हुआ है। अरे इतना कुछ हो गया और तुम लोग गए नहीं उससे मिलने? आशा, अंजलि, विवेक इंदु से मिलने के लिए गए हैं। मेरी इंदु से अभी बात हो रही थी और वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसने मेरी बात को टाल दिया। देखो राजेंद्र जी, मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि ये जो सीढ़ियों से गिरी है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। तुम्हारा मतलब है समीर? हाँ। इतना घिरा हुआ इंसान है ना, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उसे। सुनीता जी, मुझे माफ कर दो, ऐसे अकेला छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है ना? और आपके दोस्त बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, वो अभी ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ना कुछ बढ़िया सा खाना बनाता हूँ आज, जिसे खाते ही ना तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। बताओ क्या खाना चाहोगी? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम्हारे पेट में जो चूहे कूद रहे ना, उन्होंने मुझे फोन किया था, बोला भूख लगी। बताओ क्या खाओगी? अच्छा चलो मैं ही देखता हूँ कौन सी सब्जियां पड़ी हैं, कुछ स्पेशल बनाता हूँ। हैं? आओ आ जाओ। हम दोबारा उसकी कंप्लेंट करके उसको जेल भेज देते हैं ना? वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो क्या करें? इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? वही जो रितेश भाई ने बोला, हमें उसे बहुत स्मार्टली हराना होगा, जिससे वो हार भी जाए और अटैक करने लायक भी ना बचे। लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। हमें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना है। हम एक काम करते हैं, हम उसे सीढ़ियों से गिरा देते हैं, तब शायद उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। अगर वो भी नहीं होता तो हम उसे किडनैप करवा देते हैं। हम उसे वैसे ही टॉर्चर करेंगे जैसे उसने आशा भाभी को किया। इससे हम सबको जेल में जाना पड़ेगा अंजू, हम कुछ इलीगल नहीं कर सकते। जब वो हमारे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा कर सकता है तो हमें समीर के अगेंस्ट उसके सारे प्रूफ इकट्ठे करने होंगे, और उसकी छोटी से छोटी बात हमें कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। हमें हाई कोर्ट में साबित करना होगा कि समीर बहुत ही डेंजरस इंसान है और एक बहुत घटिया बाप। जैसे कोर्ट में तुझे बुरा बाप बनाया था, ठीक वैसे हम कोर्ट में समीर का पर्दा फाश कर देंगे। सच का रास्ता अपनाकर हम कोर्ट में ये भी साबित करेंगे कि रितेश के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा हुए थे वो सब झूठ थे और रितेश एक अच्छा पिता है। दी, मैं जून से मिलकर आती हूँ। अंजलि। हाँ विवान, क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? अरे 3 दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ, ढंग से देखने तो दो। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया ना। कितनी बार बोलना पड़ेगा कि हमारे बीच फॉर्मेलिटीज नहीं चलेंगी? क्या थैंक यू बोल रही हो? अच्छा इस बार मुझे थैंक यू बोल लेने दो, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे थैंक यू बोल के अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो दिन में 10 बार बोलो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वैसे डायलॉग बाजी तो तुम बड़ी अच्छी कर लेते हो, तुम्हें अपने भाई की तरह एक्टर बनना चाहिए। तुम कहती हो तो ठीक है।
अंजलि कैसी हो तुम? तुम यहाँ बेबी सिटिंग के लिए आ गई फिर से? बट हमने बुलाया नहीं था किसी को। हमारे घर में ऑलरेडी इतने नौकर हैं, हमें और नौकर की जरूरत नहीं है। अभी से बात करना ठीक नहीं है। विवान, मेरे बाइक की चाबी ले आइए। हाँ लेके आता हूँ। अभी मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी वरना मैं आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं आता हूँ।